Hello viewers, welcome to the Civilgram. Today we are discuss lecture 12 analysis of singly reinforced RCC beam by limit state method using IS 456। आज हम लोग लिमिट स्टेट मेथड स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले लिमिट स्टेट मेथड में हम लोग लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स स्टार्ट कर रहे हैं। ये आपका फ्लेक्चर में है, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स इन फ्लेक्चर। फ्लेक्चर का मतलब है आपका बेंडिंग में आपकी बीम को किस तरीके से डिज़ाइन करेंगे। तो उसके लिए आपके कुछ अजम्पशन है, जैसे हमने वर्किंग स्ट्रेस मेथड में पढ़े थे अजम्पशंस कि जो आपके अजम्पशंस थे कुछ आपके और कुछ सेम ही हैं, थोड़ा बहुत चेंजेस है इस मेथड में। ये जो मेथड है इसके अजम्पशंस आपको क्लॉज 38 में मिलेंगे IS 456 2000 में। पहला अजम्पशन है हमारा प्लेन सेक्शन नॉर्मल टू द एक्सिस रिमेन्स प्लेन आफ्टर बेंडिंग। इसका मतलब है कि जो आपकी स्ट्रेन है वो आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी आपके न्यूट्रल एक्सिस की तरफ। सेकंड है जो आपका है वो है आपका टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट इज इग्नोर्ड, यानी कि जो कंक्रीट की टेंसाइल स्ट्रेंथ होगी हम उसको यहाँ पर कंसीडर नहीं करेंगे। थर्ड है आपका कि जो मैक्सिमम स्ट्रेन होगी कंक्रीट की आउटर मोस्ट कंप्रेशन फाइबर में वो आपकी होगी 0.035 इन बेंडिंग। जैसा अगर हम लोगों ने पीछे अपने लेक्चर्स देखे हों तो आपने जब हमारा फर्स्ट लेक्चर देखा हो इंट्रोडक्शन टू द आरसीसी स्ट्रक्चर्स, और जब हम लोग वर्किंग स्ट्रेस स्टार्ट करे थे तब देखा था कि जो स्ट्रेन डायग्राम था वो आपका लीनियर था और स्ट्रेस डायग्राम भी आपका कुछ इस तरीके से लीनियर था। तो जब हम लोगों ने यहाँ देखा था तो यहाँ पर कुछ अलग वैल्यू थी और यहाँ पर कुछ अलग थी। तो ये जो पार्ट है ये आपका कंप्रेशन में आता है, न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर का पार्ट, और ये वाला जो पार्ट था ये आपका टेंशन में आता है। तो ये जो वैल्यू है आपकी 0.035 ये आपकी टॉप की वैल्यू है कंप्रेशन जोन में। लास्ट पॉइंट है हमारा मैक्सिमम स्ट्रेन एट एन स्टील एट फेलियर इज Fy/1.15 ES प्लस 0.002। ये जो वैल्यू है आपकी स्ट्रेन जो होगी ये आपकी बॉटम मोस्ट फाइबर यहाँ पर होगी। अब हम आगे बात करते हैं एनालिसिस ऑफ सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम। किस तरीके से हम सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम की एनालिसिस करते हैं। तो जैसे हम लोगों ने अपने वर्किंग स्ट्रेस की एनालिसिस करी थी कुछ इस तरीके से ही हम इस सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम की लिमिट स्टेट में एनालिसिस करेंगे। तो लिमिट स्टेट में जैसे हमने वर्किंग स्ट्रेस में देखा था कि एक ये आपका कंक्रीट सेक्शन है, रेक्टेंगुलर सेक्शन है जिसकी टॉप विड्थ आपकी B है, डेप्थ इफेक्टिव डेप्थ आपकी D है, ये आपकी AST है, टेंसाइल जोन में प्रोवाइड है, सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम है इसलिए ये आपकी न्यूट्रल एक्सिस है जो पास हो रही है इस सेक्शन पे। न्यूट्रल एक्सिस पर आपकी स्ट्रेसेस आपकी ज़ीरो होती हैं, स्ट्रेन आपकी कोई भी नहीं होगी। तो आप जो देखेंगे आप सबसे पहले हम लोगों ने एक स्ट्रेन डायग्राम बनाया था जैसा हमने वर्किंग स्ट्रेस में बनाया था, सेम हम लिमिट स्टेट में हमने बनाया है। स्ट्रेन डायग्राम यहाँ पर लिमिट स्टेट में भी लीनियर होता है जैसा वर्किंग स्ट्रेस में होता था कि आपकी जो यहाँ पर ये ट्रायंगुलर बनेगा, न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर का पोर्शन आपका कंप्रेशन में आएगा और नीचे वाला पोर्शन आपका टेंशन में आएगा। तो जो टॉप मोस्ट कंप्रेशन फाइबर में आपकी स्ट्रेन होगी वो आपकी 0.035 होगी और बॉटम मोस्ट फाइबर में जो आपकी स्ट्रेन होगी वो 0.87 Fy/ES प्लस 0.002 होगी। अब हम लोग स्ट्रेस डायग्राम की बात करते हैं। तो स्ट्रेस डायग्राम हमने वर्किंग स्ट्रेस में देखा था कि वो भी वहाँ पर लीनियर था, लेकिन लिमिट स्टेट में यहाँ पर स्ट्रेस डायग्राम आपका चेंज हो चुका है। लिमिट स्टेट में जो स्ट्रेस डायग्राम है वो आपका यहाँ तक पैराबोलिक है, यहाँ तक आपका लीनियर है, कुछ पोर्शन इसमें लीनियर है और कुछ यहाँ पर आपका पैराबोलिक है। तो इस पैराबोलिक पोर्शन में ये यहाँ पर आपका कहीं एक जो आपके कंप्रेसिव फोर्स है उसका रिजल्टेंट एक्ट कर रहा होगा C। ये C जो एक्ट कर रहा है ये टॉप से 0.42 XU डिस्टेंस पर एक्ट कर रहा होगा टॉप कंप्रेशन जोन से, और इसकी जो डिस्टेंस होगी वो आपकी 3 ये जो आपका पोर्शन है स्ट्रेस डायग्राम का, इस स्ट्रेस डायग्राम में आप ये देख सकते हैं कि ये यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन है यानी कि ये लीनियर पोर्शन है और उसके बाद यहाँ पर पैराबोला शेप है। तो ये जो लीनियर पोर्शन है ये टॉप से आपका 3/7 XU डिस्टेंस पर होगा।
उसके बाद जो पैराबोलिक शेप है वो आपकी 4/7 एक्स यू पे है, या इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि न्यूट्रल एक्सिस से 4/7 एक्स यू तक आपका पैराबोलिक है, और 4/7 एक्स यू के बाद आपका लीनियर पोर्शन होगा। जो आपकी स्ट्रेस होगी कंप्रेशन जोन में वो 0.446 एफ की होगी, और टेंशन जो फोर्स होगा जो आपका एक्ट करेगा रीइंफोर्समेंट के सेंट्रॉइड पर, वो आपका T = 0.87 F/AST होगा। अब हम लोग बात करते हैं न्यूट्रल एक्सिस की। तो जैसा हम लोग न्यूट्रल एक्सिस के बारे में पता है कि न्यूट्रल एक्सिस एक सेक्शन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। तो न्यूट्रल एक्सिस दो पार्ट में डिवाइड कर देती है, तो हम लोग यहाँ से उस पर टेंशन और कंप्रेशन फोर्स बराबर होंगे। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर कि टोटल टेंशन फोर्स यानी कि कैपिटल T = टोटल कंप्रेशन फोर्स यानी कैपिटल C। आप इसको बराबर कर सकते हैं। तो टोटल कंप्रेशन फोर्स जो एक्ट कर रहा है वो आपका 0.87 F/AST है, और टोटल कंप्रेशन फोर्स जो होगा वो आपका 0.36 F/BXU है। आप इस यहाँ से XU जो है न्यूट्रल एक्सिस, इसको आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। आप इस पोर्शन को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाइए, तो XU = 0.87 F/AST अपॉन 0.36 F/B होगा। आप इस इक्वेशन को D से डिवाइड कर दीजिए पूरी इक्वेशन को, तो XU/D = 0.87 F/AST अपॉन 0.36 F/B × D होगा। यही आपका फॉर्मूला आपको IS 456 में देखने को मिलता है, क्लॉज नंबर G.1.1 IS 456 2000 में। ये आपको XU/D लिखा हुआ आपको ये फॉर्मूला मिल जाएगा। अब हम लोग लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस की बात करते हैं कि हमने न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ को हमने लिमिट कर रखा है। तो जैसा हम लोगों ने यहाँ पर एक हमने अपनी जब एनालिसिस स्टार्ट की थी तो एक स्ट्रेन डायग्राम बनाया था। स्ट्रेन डायग्राम में कुछ हमारा इस तरीके से स्ट्रेन डायग्राम था, जहाँ पर आपका ये 0.35 ये वैल्यू आपकी जो थी वो आपकी वैल्यू यहाँ पर पुट थी। XU max जो था वो आपका टॉप से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस थी, टॉप फाइबर से लेकर न्यूट्रल एक्सिस तक की डिस्टेंस को हमने XU max कहा था। और आपका इसको XU max या XU limit भी बोल सकते हैं आप, इसको XU limit ही बोला जाए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ये लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है, XU limit। और ये जो Fy/1.15 ES + 0.02 ये आपकी स्ट्रेन है एट द लेवल ऑफ द टेंशन जोन। ये आपकी यहाँ पर स्ट्रेन है इस जोन पर। ये कंप्रेशन पर स्ट्रेन हो गई 0.035, ये आपकी टेंशन पर स्ट्रेन हो गई, और D- XU max ये आपकी यहाँ की डिस्टेंस बचेगी कंप्रेशन फोर्स से नीचे की। ये जो पोर्शन है आपका D- XU max XU limit आपका बचेगा। अब आप यहाँ से सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी लगा सकते हैं कि 0.035 अपॉन XU लिमिटेड यानी कि XU max = Fy/1.15 ES + 0.002 डिवाइड बाई D - XU max। आप इसको सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी लगा दीजिए यहाँ पर। उसके बाद यहाँ से आप इसको सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने के बाद आप XU max को एक तरफ कर लीजिए और बाकी पोर्शन को एक तरफ। आप यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो आपको ये इक्वेशन मिलेगी, XU max/D = 0.035 अपॉन Fy/1.15 ES + 0.55। ये आपकी इक्वेशन एक्चुअल लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है। यह आपको IS 456 में एज इट इज़ मिल जाएगा। ये आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो आपकी लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस की वैल्यू है वो आपकी Fy पर डिपेंड हो रही है। तो जैसे जैसे आपका Fy का ग्रेड चेंज होता जाएगा, XU max अपॉन D आपकी चेंज होती जाएगी। तो हम लोग कुछ ये आपके पॉइंट्स हैं, आप इनको याद रख सकते हैं डायरेक्ट XU लिमिटेड निकालने के लिए। कि जैसे अगर आपकी Fe 250 स्टील है अगर, तो Fe 250 स्टील के लिए आप 0.53 वैल्यू यूज़ कर सकते हैं डायरेक्टली। और अगर आपकी Fe 415 स्टील है तो Fe 415 स्टील के लिए आप 0.48 यूज़ कर सकते हैं।
और अगर आपकी FE 500 स्टील है तो आप उसके लिए 0.46 यूज़ कर सकते हैं। XU max अपॉन D की ये वैल्यू है, इसको आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं अपने कैलकुलेशन में। अब हम बात करते हैं मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की, कि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो सेम हम जैसे वर्किंग स्ट्रेस में कैलकुलेट करे थे उसी तरीके से करेंगे, पर डिफरेंस क्या होगा वो मैं अभी आपको बताता हूँ। तो जैसे हम वर्किंग स्ट्रेस में कर रहे थे कि अगर मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना है तो कंप्रेशन फोर्स इनटू लीवर आर्म और टेंशन फोर्स इनटू लीवर आर्म करते थे हम लोग। आप हमारी वीडियो में जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर आपको पूरा डिटेल में दे रखा है। तो आप यहाँ पर देखिए कि जो आपका कंप्रेसिव फोर्स था वो 0.36 FC के BXU था, जैसा हम लोगों ने न्यूट्रल एक्सिस के केस में अभी हमने पीछे डिस्कस किया था। जो लीवर आर्म है वो आपकी D-0.42 XU है, ठीक है। आप इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ से आप इस वाले सेक्शन से आप D कॉमन ले लीजिए। इस सेक्शन से आप D कॉमन लेंगे तो जो अंदर बचेगा वो आपका 1 माइनस 0.42 XU D बचेगा, बाहर आपका D बाहर आ जाएगा। कंप्रेशन साइड के लिए आप इसमें D से इस इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए, तो MU इक्वल टू 0.36 FC के XU D 1 माइनस 0.42 XU D BD स्क्वायर, ये आपका बचेगा। ये आपकी कंप्रेशन जोन के लिए ये आपका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस होगा। सेम टेंशन साइड के लिए आप टेंशन फोर्स इंटू लीवर आर्म कर दीजिए, तो टेंशन फोर्स आपका 0.87 F/AST इंटू D 1 माइनस 0.42 XU D, ये आपका टेंशन साइड के लिए मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस होगा। That's all for today. If you have any query, write in the comment section. If you like the lecture, please like, share, subscribe and comment in the section. Thank you.